हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू एग्ज़ाम हब। इस वीडियो में हम MGP 11 के ह्यूमन सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और अब हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है? व्हाट आर वेरियस डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी की कौन कौन सी डायमेंशंस है? पहली बात, ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होता है? ह्यूमन सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना। किससे? फ्रॉम सीरियस थ्रेट्स, जैसे कि उनकी लाइफ पे अगर थ्रेट आ गया, उनकी फ्रीडम पे थ्रेट आ गया, उनकी डिग्निटी पे थ्रेट आ गया, या उनके वेलबींग पे थ्रेट आ गया, तो उसको ह्यूमंस को उनसे प्रोटेक्ट करना। अनलाइक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की तरह नहीं होता है ये। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या करता है? इट फोकस ऑन द सेफ्टी ऑफ स्टेट ओनली। हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग अगर स्टेट सेफ है तो ह्यूमंस भी सिक्योर है। लेकिन ह्यूमन सिक्योरिटी क्या कहता है? ह्यूमन सिक्योरिटी इज़ अबाउट द सेफ्टी ऑफ पीपल। इट इज़ नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ स्टेट ओनली, इट इज़ अबाउट द सेफ्टी ऑफ पीपल। ये कहता है कि लोगों को अलग सेफ्टी चाहिए होती है, ठीक है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होता है? लोगों को वायलेंस से बचाना, हंगर से बचाना, डिजीज़ से बचाना, और पॉवर्टी, गरीबी से बचाना। ओके, what are the dimensions of human security? First dimension is economic security. इकोनॉमिक सिक्योरिटी कब होगी? जब आपके जेब में पैसा होगा, ठीक है। आप तभी इकोनॉमिकली सिक्योर फील करोगे। तो वो कैसे आएगी? जब आपकी एक स्टेबल इनकम होगी। और जब आपके पास स्टेबल इनकम होगी तो आप जो है अपनी बेसिक नीड्स को, जैसे कि रोज़ खाना, सर पे छत, इसको पूरा कर पाओगे। और यही फिर आपको क्या प्रोटेक्ट करेगी? ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉवर्टी से। और ये कब ख़त्म होगी? जब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? कम होगी। ओके, देन फूड सिक्योरिटी। अब आपके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी आ गई। सबसे पहले इंसान क्या खाएगा? खाना, राइट। तब उसको एनर्जी आए ताकि वो दोबारा काम पे जा सके। सो आपके पास गारंटी होनी चाहिए कि आपको एक सेफ़ और न्यूट्रिशियस फूड जो है वो सबको मिल रहा है, ठीक है। जो उसको प्रिवेंट करेगा किससे? भूख से, माल न्यूट्रिशन से, ठीक है। माल न्यूट्रिशन मतलब जब आपकी बॉडी को फुल न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे होते जो उसको ज़रूरत होती है। देन हेल्थ सिक्योरिटी। अगर आप बीमार हो जाओ तो आप किसी हेल्थ केयर सर्विस को असेस कर पाओ, आप किसी हॉस्पिटल में जा पाओ, आप अपनी डिजीज़ से जो है वो प्रोटेक्शन आपको चाहिए, ठीक है। फोकस इज़ ऑन क्लीन वाटर। अगर आप साफ़ पानी पियोगे, सैनिटेशन, सफाई होगी आपके आसपास, आपको वैक्सीनेशन, जैसे वैक्सीनेशन लगी थी कोविड के टाइम, क्यों लगी थी? ताकि आपको किससे सेफ्टी मिल सके? कोविड से, है ना। तो वैसे ही होती है हेल्थ सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी क्या है? कि आपको इन्वायरमेंट डिज़ास्टर से जो है प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, जैसे फ्लड्स, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन सब से जो है आपकी हेल्थ ख़राब होती है। तो उसी की से आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो इससे इन्वायरमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। ओके, प्रोटेक्ट ये आपको कैसे मिलेगी? जब आप एक क्लीन और सेफ़ नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रमोट करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाओ, अपने आसपास सफाई रखो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही आप जो है अपना ट्रांसपोर्ट निकालिए। ट्राई करिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाने के लिए, ट्राई करिए रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करने के लिए। वैसे आप इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी जो है अपनी मेंटेन रख सकते हैं। देन कम्स पर्सनल सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी मतलब अब एक इंसान है, उसको ये सब मिल रहा है, लेकिन उसको इस चीज़ का डर है कि कोई आके उसको थप्पड़ मार देगा, या फिर कोई आके उसको मार देगा। जैसे फिज़िकल वायलेंस हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, क्राइम हो गया, या अभी रिसेंटली आप कहीं बैठे हुए, जैसे इज़राइल और ईरान की लड़ाई हो रही है, ठीक है। उनके पास ये सब अगर फॉर एग्जांपल है लोगों के पास, लेकिन उनको इस चीज़ का डर है कि यहाँ पे वॉर हो गई, हम मर जाएंगे तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, है ना। तो दैट इज़ द पर्सनल सिक्योरिटी। इंडिविजुअल की लाइफ को प्रोटेक्ट करना, उसके फिजिकल वेलबींग को प्रोटेक्ट करना। देन कम्युनिटी सिक्योरिटी, एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर्स एंड कम्युनिटीज़। आप किसी कल्चर को बिलोंग करते हो, ठीक है, किसी रिलीजन को बिलोंग करते हो। आपको होगा कि हमारे रिलीजन के या हमारे कल्चर के जो सेंटिमेंट्स हैं हम उनको प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। सो वो कैसे होंगे? जब आप उनको प्रोटेक्ट करके रखोगे फ्रॉम एथनिक वायलेंस को, या कि आप पे आपके कल्चर के रिलेटेड या आपके रिलीजन की वजह से आप पे वायलेंस ना करें या आपसे डिस्क्रिमिनेशन ना करें, तब जाके आपको कम्युनिटी सिक्योरिटी मिलेगी। देन पॉलिटिकल सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स एंड इंश्योर्स पीपल कैन फ्रीली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल लाइफ। मतलब कि आपका मन है कि आप जाके वोट करिए, आप वोट कर सकते हो। आपका मन है कि आप जाके किसी भी पॉलिटिकल साइड पे जाके आप
पार्टिसिपेट करिए। सो आपके पास वो पावर है। ये आपको कैसे होगा और इससे क्या होगा, जब आपके पास ये पावर होगी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी होगी, आपको कोई दबा नहीं पाएगा, आप पे कोई टॉर्चर नहीं कर पाएगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी जो है वो कम हो जाती है। सो ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो पीपल सेंटर्ड है। ये तो हमने देख लिया कि ये बात करें एक इंडिविजुअल की लाइफ में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। उसकी कम्युनिटी सिक्योर होनी चाहिए, उसकी पर्सनल सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको पॉलिटिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको एक पर्सन है उसको जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, एथनिक, फूड, ठीक है, हेल्थ, ये उसको सारी सिक्योरिटीज़ चाहिए। तो बीच में कौन है? पर्सन है ना। तो इसीलिए इसको, इस ह्यूमन सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इट्स अ पर्सन सेंटर्ड, इट्स अ पीपल सेंटर्ड। लोगों के वजह से जो है इस सिक्योरिटी को, ये लोगों पे फोकस करती है, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, focuses on freedom from fear and want. It promotes peaceful, just and healthy life for all. सबके लिए जो है एक पीसफुल, जस्ट और हेल्दी लाइफ प्रमोट करती है। ओके, सी अभी हमने ये पढ़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये है, डिस्क्राइब ह्यूमन राइट एज पीपल सेंटर्ड कॉन्सेप्ट। ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो पीपल सेंटर्ड कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन सिक्योरिटी जो है ये मॉडर्न अप्रोच है किसको? सिक्योरिटी की, जो फोकस करती है इंडिविजुअल्स पे स्टेट्स की जगह, ठीक है। इसका एम होता है कि आप फ्रीडम जो है फ्रॉम फेयर, वांट, इंडिग्निटी, आपको इन सब चीज़ों से क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। द कोर आइडिया, इसका कोर आइडिया क्या है? ये ह्यूमन सिक्योरिटी का क्या आइडिया है कि आपको लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उनकी लाइफ्स को प्रोटेक्ट करना है, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट, उनकी इज्जत को प्रोटेक्ट करना है, जो क्या करेगा? एक पीसफुल और स्टेबल वर्ल्ड लाएगा, ठीक है। की फीचर्स क्या हैं ह्यूमन सिक्योरिटी एज अ पीपल सेंटर्ड कॉन्सेप्ट? फर्स्ट, फोकस ऑन इंडिविजुअल्स। हमने देखा इट प्लेसेस पीपल नॉट स्टेट और गवर्नमेंट एट द सेंटर ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न के बीच में अगर देख रहे हैं तो किसको देखना है? लोगों को। लोगों की सिक्योरिटी को आपको मेंटेन करना है। ये जो है स्टेट या फिर गवर्नमेंट की, ना ही ये स्टेट और ना ही ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, बट किसको बीच में रखा हुआ है इसने? पीपल जो है वो बीच में रखे हैं, उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। इट एम्फेसिस इंडिविजुअल्स वेलबींग, डिग्निटी एंड राइट, ठीक है। इंडिविजुअल्स की वेलबींग, इंडिविजुअल्स की डिग्निटी और इंडिविजुअल्स के राइट्स पे फोकस कर रहा है। प्रोटेक्शन फ्रॉम मल्टीपल थ्रेट्स, इट इंक्लूड्स कि आपको क्या करना है? लोगों को बचा के रखना है, सिर्फ वॉर या वायलेंस से ही नहीं, बल्कि जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल वायलेंस होती है, ठीक है, स्ट्रक्चरल वायलेंस होती है जो सोसाइटी के अंदर होती है, दैट इज़ पॉवर्टी, हंगर, डिजीज़, अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल डिज़ास्टर, आपको इनसे भी प्रोटेक्ट करना है। recognizes that threats to human life can be both physical and social. ये social भी हो सकते हैं human life को threat, और physical भी हो सकते हैं। War and violence is physical, social is hunger, disease, unemployment, etc. Universal and inclusive. It applies to all people. जितने भी लोग हैं इस धरती पे, चाहे उनकी क्या नेशनैलिटी है, चाहे वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, UAE से है, USA से है, UK से है, डजेंट मैटर, उनका कौन सा रेस है, चाहे वो किसी भी रेस को बिलोंग करते हैं, वो मोंगोलॉइड्स हैं, वो कॉकेसाइड्स हैं, वो एशियंस हैं, कोई भी हो, ठीक है। जेंडर, चाहे वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, कोई भी स्टेटस, चाहे रिच हैं, पोर हैं, कोई मतलब नहीं, सबको अप्लाई करता है ये ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट। फोकस ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स, जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हमारी, जिसमें जो ग्रुप्स जो हैं पीछे रह चुके हैं, जैसे कि वुमेन, चिल्ड्रन, रिफ्यूजीज, पोर्स, इनको जो ज़्यादा वल्नरेबिलिटी पे होते हैं ना, किसी भी टाइप की क्राइम या किसी भी टाइप के ऑपरेशन को लेकर, ठीक है, उनको, उन पे ज़्यादा फोकस करना। देन एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, एनकरेजेस इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन डिसीजंस एंड दैट अफेक्ट देयर लाइव्स। आप लोगों को एम्पावर करिए कि लोग जो है खुद, इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ क्या करें? खुद पार्टिसिपेट करें उन डिसीजंस में जो उनकी लाइफ्स को अफेक्ट कर रहा हो। देन सपोर्ट्स लोकल सोल्यूशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। लोकल सोल्यूशन लाइए। आपकी सोसाइटी में अगर आपको खाने की ज़्यादा ज़रूरत है, और वो खाना कैसे आएगा वो आप देखिए, वैसे सोल्यूशन लाइए। लोकल हो सकता है किसी और सोसाइटी में हेल्थ की ज़्यादा ज़रूरत हो, तो वो लोकल सोल्यूशन हुआ, उस सोसाइटी को हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। और फिर क्या करिए, साथ में मिलके कम्युनिटी को डेवलप कीजिए। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इशू, एक्चुअली क्या है कि आप ये चीज़ समझिए कि हेल्थ, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी,
पॉलिटिक्स, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी की हेल्थ ही ठीक होगी तो ही वो अच्छी जॉब करेगा, राइट। अगर वो जॉब करेगा तभी उसके पास पॉलिटिकली अगर कोई पॉलिटिकली एक्टिव है, ठीक है, वो अपने लिए डिसीजंस ले सकता है, वो अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकता है, वो अच्छी जॉब करेगा। और जॉब तो तब अच्छी होगी जब वो किसी सेफर इन्वायरमेंट में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। सॉल्विंग वन प्रॉब्लम ऑफन रिक्वायर्स एड्रेसिंग सेवरल एरियाज। अगर आपको एक प्रॉब्लम को करना है, सॉल्व करना है, तो आपको बहुत सारे एरियाज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको किसी बंदे को, आप फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन है, आप चाहते हो कि वो इकोनॉमी, एक बंदा है वो आप चाहते हो वो इकोनॉमी जनरेट करे, लेकिन आप उसको खाना नहीं दे रहे। पहले तो उसको खाना चाहिए ना, ताकि वो एक अच्छा हेल्दी ह्यूमन हो, तभी जाके वो इकोनॉमिक में पार्टिसिपेट कर पाएगा, राइट। तभी उसको क्या होगा, वो जॉब कर पाएगा, तभी आपको, अगर जॉब करेगा तभी आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। सो देखा ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको फूड तो दे रहे हो, लेकिन आप उसको सेफ़र इन्वायरमेंट नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है पोल्यूशन से वो बीमार हो जाए, आपको पोल्यूशन भी रिड्यूस करना है। अगर बीमार हो जाए तो उसको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एसेसिबिलिटी भी होनी चाहिए, है ना, वो कहीं पे जाके हेल्थ केयर अपनी वो भी ले सके। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। आप एक इशू को अगर एड्रेस कर रहे हो तो आपको सेवरल एरियाज़ को एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म पीस एंड डेवलपमेंट एम्स फॉर सस्टेनेबल पीस बाय एड्रेसिंग द रूट कॉज। इनका ये है कि हमें पीस मेंटेन करना है, तो हमें पीस जो है वो लंबा मेंटेन करना है। और वो कैसे होगा, जब आप रूट कॉज ही ख़त्म कर दोगे। जब रूट कॉज ही ख़त्म हो गया तो पीस मेंटेन हो जाएगा, राइट। आपको वो रूट कॉज क्या है, आप कैसे कर सकते हो रूट कॉज ख़त्म, बाय प्रमोटिंग जस्टिस बिटवीन द पीपल, इक्विटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, आप ह्यूमन को डेवलप करके। देन ह्यूमन सिक्योरिटी, इट्स अ हॉलिस्टिक अप्रोच। ये सारी चीज़ों को साथ में लेके चलता है। हॉलिस्टिक मतलब हर एंगल से कवर करता है। पीपल सेंटर्ड अप्रोच लोगों को बीच में रखता है। और इसका क्या होता है कि इंश्योर सेफ्टी, डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। सबके लिए सेफ्टी, डिग्निटी और सबके लिए अपॉर्चुनिटी की डिमांड करता है। इट शिफ्ट द फोकस। इसने वेपन से, आजकल बोलते हैं ना कि हथियार मत डालो, हथियार वाला युद्ध बंद करो, आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम से लड़ो। दैट इज़ वेलफेयर। वेपन से वेलफेयर तक जा रहा है। हेल्थ केयर अच्छा करिए, हर कंट्री में हेल्थ केयर अच्छा होना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करती हैं एजुकेशन में, हेल्थ केयर में। वो इसीलिए हेल्प करती हैं कि वेपन से वेलफेयर की तरफ जा रहा है हमारा फोकस। अब बॉर्डर से बेसिक नीड्स, अब ये नहीं देखा जाता कि हम इस कंट्री की क्यों मदद करें, हम इसको क्यों हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। कोरोना के टाइम पे इंडिया ने ही कितनी सारी कंट्रीज़ में वैक्सीन प्रोवाइड की थी, ठीक है। सो फ्रॉम बॉर्डर्स टू बेसिक नीड्स, ये उसकी एक एग्जाम्पल है, ओके। क्वेश्चन थर्ड इज एक्सप्लेन द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। कि ह्यूमन सिक्योरिटी का स्कोप क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है। सो स्कोप इज़ ब्रॉड एंड इंक्लूसिव अप्रोच। बहुत सारे एरियाज़ को ये कवर करके चलता है, ठीक है। इट्स अ ब्रॉड अप्रोच। ये सिर्फ एक ही एरिया को नहीं कवर करता है, ये इकोनॉमी को भी करेगा, ये पर्सन की हेल्थ को भी करेगा, ये उसको फूड को भी करेगा, इन्वायरमेंट को भी करेगा, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी कर रहा है। ये बहुत सारे एरियाज़ को कवर कर रहा है। इट्स अ ब्रॉड अप्रोच, ठीक है। इंडिविजुअल सेंटर्ड फोकस, प्रायोरिटाइज द प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन और उसको एम्पावर करने की तरफ ध्यान देता है। सिक्योरिटी से ज़्यादा स्टेट सेंट्रिक सिक्योरिटी नहीं है, मतलब स्टेट का ध्यान नहीं है इसको। मतलब ये नहीं है कि इसका ये ध्यान है कि आप अपनी स्टेट के इंडिविजुअल्स को एम्पावर करिए, उनको प्रोटेक्ट करिए। ग्लोबल इन नेचर, ये सारे रीजन्स में अप्लाई करता है। हमने अभी देखा कंट्रीज़ में अप्लाई करता है, और स्पेशली उन एरियाज़ में अप्लाई करता है जो पॉवर्टी से अफेक्टेड है, या किसी कॉन्फ्लिक्ट से हुए, या कहीं कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ हो। जैसे अभी रिसेंटली म्यांमार में क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था, राइट। सो उन सारे एरियाज़ पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। देन कवर बोथ कन्फ्लिक्ट एंड नॉन कन्फ्लिक्ट जोन। सिर्फ ये वॉर जोन्स के लिए तो रेलिवेंट है ही है, बट ऑल्सो इन पीसफुल सोसाइटीज़। पीसफुल सोसाइटीज़ के लिए भी रेलिवेंट है, जहाँ पे इंटरनल इश्यूज़ हैं, जैसे इनइक्वालिटी, पुअर, हेल्थ केयर। जैसे इंडिया में वी आर पीसफुल कंट्री राइट नाउ, बट हमारी सोसाइटी में इंटरनल इश्यूज़ तो हैं, लोगों में इनइक्वालिटी तो है, पॉवर्टी तो है, ठीक है। हेल्थ केयर की भी प्रॉब्लम है, दो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एसेसिबल बनाए लोगों के लिए। मल्टी डायमेंशनल, इन्वॉल्व्स कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ एक
अगर सिर्फ गवर्नमेंट चाहे तो वो नहीं हो सकता कि वो ही सब कुछ करे, इसमें कोऑपरेशन चाहिए होती है। किन किन चीज़ों की, गवर्नमेंट जो है, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलकर काम करेंगे तो ये जो है हमें ह्यूमन सिक्योरिटी मिलेगी। और ये इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, बहुत सारी डायमेंशंस में फैला हुआ है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, प्रमोट्स पीसफुल एंड स्टेबिलिटी। सबसे पहले ये बोलता है कि आपको रूट कॉज को ख़त्म करना है, आपको उसको एड्रेस करना है, जैसे वायलेंस लाइक पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस। प्रमोट्स पीस एंड स्टेबिलिटी, उसी से क्या होगा, आपके कंट्री में पीस आएगा, वर्ल्ड में पीस आएगा, और क्या होगा, स्टेबल होगा वो पीस, ठीक है, क्योंकि जो रूट कॉजेज़ हैं वही ख़त्म हो गए हैं इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के। सो स्पोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सबको, लोगों को हेल्थ मिले, हेल्थ को असेस मिले, एजुकेशन का असेस मिले, उनको इन्वायरमेंट साफ मिले। देन प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, स्ट्रेंथन्स ह्यूमन फ्रीडम एंड इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए जो है जस्टिस सबको मिले और सबको फ्रीडम मिले, ठीक है। एनहांस क्राइसिस रिस्पॉन्स, हेल्प्स गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज़ बेटर रिस्पॉन्ड टू वॉट डिज़ास्टर, अगर कहीं डिज़ास्टर हो जाए तो गवर्नमेंट और जो कम्युनिटी है वो दोनों मिलकर काम करे जल्दी से जल्दी उस डिज़ास्टर को ख़त्म करने के लिए। पैंडमिक कॉन्फ्लिक्ट, अगर सारा नेशन, सारे वर्ल्ड जो है वो एक हो जाए, ठीक है, और वो कहीं पे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो वो साथ में मिलकर काम करें, तो वो जहाँ पे भी अगर कोई डिज़ास्टर हुआ है या कोई पैंडमिक या कुछ भी हुआ है तो हम उसको जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एरिया में पीस ला सकते हैं, हम उसको दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी से क्या होगा, एनहांस क्राइसिस रिस्पॉन्स, ओके। देन एम्पावर्स कम्युनिटीज़, एनकरेज पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस और सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करिए। देन ह्यूमन सिक्योरिटी इज़ एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ जस्ट, पीसफुल, सस्टेनेबल वर्ल्ड बाय फोकसिंग ऑन वॉट, वेलबींग एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ह्यूमन सिक्योरिटी किस लिए एसेंशियल है, ताकि एक अच्छा सा मतलब शांत और सस्टेनेबल और जहाँ पे सब इक्वल हो, वहाँ पे ऐसी सोसाइटी, ऐसा वर्ल्ड बनाने के लिए जहाँ पे लोगों की इंडिविजुअल और वेलबींग पर फोकस किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। की ये तो हमने पढ़ लिया, उसका स्कोप क्या है, वो स्कोप क्या है, कैसे इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, कौन कौन से टाइप की ह्यूमन सिक्योरिटी होती है, ये सब हमने पढ़ लिया, राइट। बट द क्वेश्चन इज़ ये आया कहाँ से है, जेनेसिस क्या है, ये जेनेसिस क्या है इसका, ये आया, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, और अगर ओरिजिन होने के बाद फिर ये इवॉल्व कैसे हुआ है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बना कैसे, बढ़ता कैसे गया है। सो जेनेसिस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, पोस्ट कोल्ड वॉर शिफ्ट 1990s, कोल्ड वॉर होने के बाद जो आइडिया था सिक्योरिटी का वो बिगिन टू शिफ्ट फ्रॉम स्टेट सेंटर्ड मिलिट्री टू पीपल सेंटर्ड कंसर्न। जब 1990s में कोल्ड वॉर किस किस के बीच में हुई थी, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, सिक्योरिटी का जो आइडिया है वो शिफ्ट हो गया स्टेट सेंटर्ड, मतलब मिलिट्री से लोगों को, मिलिट्री जो स्टेट थी उसको मिडल पॉइंट से लोगों की तरफ फोकस बन गया कि लोगों की सिक्योरिटी को हमने देखना है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपीज़, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1994 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस द टर्म ह्यूमन सिक्योरिटी। यूएनडीपी ने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1994 में ह्यूमन सिक्योरिटी टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। इसका मतलब फ्रीडम फ्रॉम फेयर, फ्रीडम फ्रॉम वांट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, हम इसको अभी आगे पढ़ेंगे, इसको याद रखना कि ये फ्रीडम फ्रॉम फेयर, फ्रीडम फ्रॉम वांट, इसको हम पढ़ेंगे पूरा, ओके। एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न, रिकॉग्नाइज दैट पॉवर्टी, हंगर, डिजीज एंड इन्वायरमेंटल डिजास्टर वर एज डेंजरस एज आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। इसमें ये बताया गया कि जो पॉवर्टी है, जो स्ट्रक्चरल वायलेंस, जो स्ट्रक्चरल रूट कॉज है ना, जो सोसाइटी में पॉवर्टी हो गई, हंगर हो गई, डिजीज़, ये इन्वायरमेंट डिज़ास्टर, ये भी उतने ही डेंजरस हैं जितने आपके देश में अगर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वॉर हो रही है, ठीक है, उतने ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। देन फोकस ऑन नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, शिफ्टेड अटेंशन फ्रॉम बॉर्डर प्रोटेक्शन, बॉर्डर प्रोटेक्शन से मतलब पहले क्या होता था, देश सिर्फ उनका मेन फोकस है हमारी बॉर्डर्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, अब वहाँ से थोड़े से अटेंशन, वो तो प्रोटेक्टेड रहने ही चाहिए, लेकिन उसके साथ अब ये भी हो गया कि हमारी जो एवरीडे ह्यूमन लाइफ है, जो हमारे इस बॉर्डर के अंदर लोग रह रहे हैं, उनको भी हमें क्या करना है, थ्रेट से प्रोटेक्ट करना है, और वो थ्रेट कौन कौन से हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी एंड पुअर हेल्थ, ठीक है। व्हाट इज़ द ओके एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट,
अब ये तो हमें पता लग गया कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, उसकी जेनेसिस कैसे हुआ। अब धीरे धीरे ये कि इवॉल्व कैसे होता गया, ठीक है। 7 डायमेंशंस इंट्रोड्यूस्ड इन 1994 यूएनडीपी रिपोर्ट जो हमने ऊपर पढ़ी, यूनाइटेड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी की, उसमें 7 डायमेंशंस जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए। कौन कौन से? इकोनॉमिक, फूड, हेल्थ, इन्वायरमेंट, पर्सनल, कम्युनिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटीज़ एज की एरियाज़। ये हमने ऊपर सारे पढ़ लिए हैं, राइट। कि इकोनॉमिक, जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट को कम करना है, जॉब बढ़ानी है। फूड, सबको माल न्यूट्रिशन से बचाना है, सबको फूड मिलना चाहिए, ठीक है। हंगर से बचाना है, सबको एसेस होना चाहिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का। इन्वायरमेंट, राइट टू सेफ इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद पर्सनल वायलेंस से बचाना है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी, एथनिक कम्युनिटी वायलेंस से बचाना है। पॉलिटिकल, सबको राइट होना चाहिए फ्रीडम का, पॉलिटिकल फ्रीडम का, ओके। सो ये की एरियाज उन्होंने किए, 7, ओके, 7 डायमेंशंस। एडॉप्शन बाय इंटरनेशनल बॉडीज़, ह्यूमन सिक्योरिटी जो है फिर वो पार्ट बन गया किसका? ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा का। सारी जगह अब ग्लोबली ये एक डेवलपमेंट, मतलब अगर ऐसा हो गया ग्लोबली ये माना गया कि अगर आप डेवलप तभी माने जाओगे जब आप जो है इन चीज़ों में अपने आप को सिक्योर करोगे। सो इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? यूएन, यूनाइटेड नेशन, एनजीओज और बहुत सारी कंट्रीज जैसे जापान एंड कनाडा भी, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस, सो यूज टू जस्टिफाई इंटरवेंशंस इन क्राइसिस सच एज रवांडा, कोसोवो, फोकसिंग ऑन प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस की प्रोटेक्शन पे इन दोनों कंट्रीज़ में जब क्राइसिस आए तो ये जस्टिफाई किया गया कि सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंटरवेंशंस किए, दैट इज़ वेरी वेरी नाइस, ओके। फिर उसके बाद लिंक टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फिर इनको ह्यूमन सिक्योरिटी को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्या कर दिया गया? लिंक कर दिया गया और इंश्योर किया गया कि लोगों को क्या मिले? डिग्निटी, जस्टिस और डेवलपमेंट सबको। फिर इवॉल्विंग डेफिनेशन आज अगर हम देखें तो इट इंक्लूड्स क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पैंडमिक्स एंड साइबर थ्रेट्स। ये चीज़ें भी जो हैं अब ह्यूमन सिक्योरिटी में आ गई हैं, मतलब कि हमें लोगों को इन चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करना है। ह्यूमन सिक्योरिटी इवॉल्व्ड एज अ रिस्पॉन्स टू ग्लोबल चैलेंजेस, ग्लोबल चेंजेस के हिसाब से जो है ह्यूमन सिक्योरिटी ने खुद को इवॉल्व किया है। पहले शायद आपको सिर्फ ये वाली सिक्योरिटीज़ फील होती थी, है ना, कि लोगों को ये होना चाहिए, लेकिन अब हमें पता लग गया कि हर बंदे के पास फ़ोन है, राइट। सब आजकल डिजिटल पेमेंट यूज़ करते हैं, यूपीआई, जहाँ जाना यूपीआई से पेमेंट करनी, राइट। तो आप जो है साइबर थ्रेट्स के अंदर आ सकते हो, साइबर थ्रेट्स के अंदर आ सकते हो, तो आपको उससे भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये क्या हुआ है? ये ग्लोबल चेंज हुई है और ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो इवॉल्व हुई है इस ग्लोबल चेंज को देख के। अब साइबर थ्रेट भी जो है इस डेफिनेशन में आने लगा है ना। तो इट फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल वेलबींग एंड रिकॉग्नाइजिंग दैट ट्रू पीस मीन्स मोर देन द एब्सेंस ऑफ वॉर। सिर्फ वॉर ही नहीं हो कंट्री में तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंट्री पीसफुल है। वहाँ पे जो है सबको एक लाइफ ऑफ डिग्निटी, सबको एक इज्जत की लाइफ और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, तब जाके वो कंट्री पीसफुल बनेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ बोर मत होना, ह्यूमन राइट। आई होप, अब मेरे को तो मज़ा आ रहा है, आपको भी इस चीज़ से मज़ा आ रहा है, नई नई चीज़ें पता लग रही हैं कि हमारे कितने सारे राइट्स हैं, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ह्यूमन राइट्स, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। हमने अभी पीछे पढ़ा एक पॉइंट कि सारी चीज़ें आपको अगर एक एरिया का सोल्यूशन चाहिए तो आपको ये मल्टी डायमेंशनल सोचना पड़ेगा। आपको सारे एरियाज़ जो हैं वो आपको क्या करने पड़ेंगे? उन सबके लिए आपको सोल्यूशन, सबको सोच के, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा एक सोल्यूशन निकालने के लिए किसी भी प्रॉब्लम का, राइट। सो ये क्वेश्चन है कि ह्यूमन राइट, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट जो है ये इंटरडिपेंडेंट है, इसको डिस्कस करिए, ठीक है। सो ह्यूमन राइट इंश्योर्स डिग्निटी एंड इक्वालिटी। ह्यूमन राइट क्या इंश्योर करता है? डिग्निटी एंड इक्वालिटी। कैसे? इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर फेयर ट्रीटमेंट, जस्टिस और फ्रीडम, ठीक है। ये फाउंडेशन बनाता है किसकी? कि सबको इक्वली माना जाए, सबको फ्रीडम मिले, सब जो है वो एक जस्टिस हर चीज़ से, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। जैसे एग्जांपल क्या है? राइट टू एजुकेशन जो है वो एम्पावर करती है लोगों को कि वो अपने सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को क्या करे? इम्प्रूव करे। और जो अल्टीमेटली अगर कोई पढ़ लिख जाएगा किसी गरीब घर से तो वो क्या करेगा? इकोनॉमिक जॉब्स मिलेंगी, जब उसको जॉब मिलेगी तो उसकी फूड सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, राइट। सो उससे उसकी क्या होगी? डेवलपमेंट होगी, राइट। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट गेन्स। ह्यूमन सिक्योरिटी क्या करती है? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और डेवलपमेंट गेन्स, हमें डेवलपमेंट में क्या होता है? फ़ायदा होता है। विदाउट सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी, अगर सेफ्टी और स्टेबिलिटी ना हो तो ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी फुल्ली एन्जॉयड एंड डेवलपमेंट्स एफर्ट्स आर डिसरप्टेड।
सिक्योरिटी कौन सी सिक्योरिटी? बॉर्डर सिक्योरिटी, आपकी मिलिट्री सिक्योरिटी, आपकी स्टेट सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरडिपेंडेंट हैं। तो इधर क्या हो रहा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी कंट्री आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, आपको 7 के 7 डायमेंशंस जो है ह्यूमन सिक्योरिटी के मिल रहे हैं, लेकिन आपकी कंट्री में वॉर होती है, आपकी कंट्री ही सेफ़ नहीं है, आपकी उस ह्यूमन सिक्योरिटी का क्या होगा? So without safety and stability, human security cannot be fully enjoyed and development efforts are disrupted. वो रुकते जाएंगे. So conflict zones, सीरिया, सूडान, यहाँ पे इनसिक्योरिटी क्या होती है? लीड टू लॉस ऑफ लाइफ, डिस्प्लेसमेंट, डिनाइल ऑफ बेसिक राइट्स, ये उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, राइट? डेवलपमेंट स्ट्रेंथन्स ह्यूमन सिक्योरिटी एंड रिड्यूस इनसिक्योरिटी. क्या होता है? जैसे डेवलपमेंट होती जाती है तो उससे ह्यूमन राइट्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, और इनसिक्योरिटी जो होती है वो कम होती जाती है. डेवलपमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज, सर्विसेज, अपॉर्चुनिटीज़ दैट पीपल. डेवलपमेंट क्या करती है? लोगों को एक रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है ताकि वो क्या कर सकें? बेटर ज़िंदगी जी सकें. जैसे कि एग्जांपल टू एक्सेस टू क्लीन वाटर, एजुकेशन, हेल्थ केयर. इससे क्या होगा? पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी, और क्या इससे वेलबींग जो है, लोगों का जीने का तरीका जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा. देन फोर्थ पॉइंट इज़ वायलेशन ऑफ वन अफेक्ट्स अदर्स. व्हेन राइट्स आर डिनाइड, जब राइट्स आपको डिनाई कर दिए जाएँ तो आपकी सिक्योरिटी थ्रेटेंड हो जाएगी. उससे क्या होगा? डेवलपमेंट नहीं होगी, आपके राइट्स जो हैं वो सफ़र करेंगे. अगर राइट्स नहीं होंगे तो पीस सफ़र करेगा. लोग जो हैं वो रिवोल्ट में आ जाते हैं कि हमें हमारे राइट्स चाहिए. तो उससे क्या होता है? कंट्री का पीस या स्टेट का पीस जो है वो सफ़र करता है. एग्जाम्पल, कुछ रीजन्स में हाई अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी की वजह से जो है वो प्रोटेस्ट और वायलेंस होती है, जैसे कि नक्सलाइट मूवमेंट्स इन इंडिया. सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड सिक्योरिटी एंड राइट्स. एग्जाम्पल नक्सलाइट. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड सिक्योरिटी एंड राइट. लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज़ पॉसिबल. लॉन्ग टर्म ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब पीपल जो है वो सेफ फील करें, उनके राइट्स को क्या किया जा सके? प्रोटेक्ट करके रखा जा सके. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल्स को लिंक कर दिया है किसके साथ? पीस के साथ, जस्टिस के साथ, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन विद ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट? ह्यूमन राइट, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट्स आर डीपली कनेक्टेड. ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. वायलेटिंग वन अफेक्ट द अदर. अगर आप एक को वायलेट करोगे तो अल्टीमेटली दूसरा क्या होगा? अफेक्ट होगा. ये पीसफुल और जस्ट सोसाइटी तभी बन सकती है जब ये तीनों जो हैं साथ में जाके प्रमोट, जब आप इन तीनों को साथ में लेके चलोगे. एंश्योरिंग डिग्निटी, सेफ्टी एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल. सबको एक अच्छी लाइफ. ह्यूमन सिक्योरिटी, सेफ्टी, state security, opportunity for all, development. Okay, next question is food security is key to human security. First of all, for example, आपके पास एजुकेशन है. हम इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करते हैं. आपके पास एजुकेशन है, ठीक है, आपको जॉब भी मिल रही है, ठीक है, आपको हेल्थ केयर भी मिल रहा है, आपका इन्वायरमेंट भी साफ़ है, सब मिल रहा है आपको, पॉलिटिकल फ्रीडम भी है, ठीक है, लेकिन आपके पास फूड नहीं है. यू डोंट हैव फूड टू ईट. क्या होगा? अगर आपके फूड ही नहीं होगा तो आप जियोगे कैसे? इट्स अ बेसिक ह्यूमन नीड. अब याद रखना, इस पॉइंट को रखना. फूड है ही नहीं, फिर क्या होगा? फूड क्यों ज़रूरी है अब पता लगेगा कि ये क्यों ह्यूमन सिक्योरिटी का की है. इट्स अ की टू ह्यूमन सिक्योरिटी. ये चाबी है इस ताले की. ओके, बेसिक ह्यूमन नीड. फूड इज़ एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके वेलबींग के लिए, राइट? विदाउट एनफ फूड आप जी ही नहीं पाओगे. वी कांट लिव विद डिग्निटी. माल नरिश चाइल्ड जो होगा उसको स्टंटेड ग्रोथ होती है. अगर किसी को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रही है जो उसको ज़रूरी है तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम. ठीक है, उसकी स्टंटेड ग्रोथ होती है, इसको बोलते हैं. और पोर लर्निंग एबिलिटीज़, उसकी जो सीखने की क्षमता है वो भी कम हो जाएगी. प्रिवेंट्स हंगर. फूड क्या करता है? फूड इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपके हंगर और माल न्यूट्रिशन को रोकता है. फूड सिक्योरिटी एंश्योर्स रेगुलर एक्सेस टू सेफ, न्यूट्रिशियस एंड सफिशिएंट फूड. फूड सिक्योरिटी ये एंश्योर करता है कि लोगों को क्या मिले? एक सेफ, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस, ठीक है, बैलेंस्ड फूड जो है वो मिले ताकि वो सफिशिएंट हो उनकी बॉडी के लिए, जिससे वो बाकी चीज़ें कर सकें. सो इट रिड्यूसेस. अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके हेल्थ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हो जाती हैं. टेक बैलेंस डाइट. इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. इससे क्या होगा? आपकी, अगर आप
हेल्दी रहोगे तो आपकी क्वालिटी जो होती है ना लाइफ की वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। एग्जाम्पल ये फिर इसी के चलते हमारे स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग बच्चे जो थे पहले स्कूल्स में खाना नहीं खा के आ पाते थे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हम इन बच्चों को स्कूल में खाना देंगे तो ये बच्चे जब स्कूल में आएंगे फूड इनको स्कूल खींच के लाएगा, राइट। स्कूल आएंगे तो इनको खाना मिलेगा, तो इससे क्या होगा, बाकी डायमेंशंस भी जो हैं इनके इम्प्रूव होंगे। कैसे? एजुकेशन मिलेगी तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी इनके लिए खुलेंगी। जब इनको इकोनॉमिकली ये सर्वाइव करेंगे, इनको ये भी पता लगेगा कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं हमारी कुछ। फिर इनको ये भी पता लगेगा कि हमें इन्वायरमेंट भी सेफ़ चाहिए रहने के लिए। मतलब इनकी बाकी सारी चीज़ें भी साथ साथ में इनको पता लगने लग जाएगा। लेकिन बेसिक सोर्स कहाँ से आएगा? फूड। इसी चलते मिड डे मील स्कीम आई थी, ताकि बच्चों की जो है हेल्थ और उनकी अटेंडेंस दोनों को इम्प्रूव किया जा सके। रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, हेल्प पुअर फैमिलीज़ मीट बेसिक नीड्स। पुअर फैमिलीज़ की बेसिक नीड्स को मीट करने के लिए ज़रूरी है। उससे क्या होगा, जब अगर आप उनको मिल रही है, अगर उनको बाहर से खाना मिल रहा है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट, तो उससे क्या होता है, जो लो इनकम हाउस होल्ड होते हैं ना, जिनके इतनी इनकम नहीं होती, उनको गवर्नमेंट क्या देती है, उनकी बेसिक नीड, उनका खाना जो है गवर्नमेंट दे रही है। उससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर कम हो रहा है। पहले अगर वो 100 रुपया कमा रहे थे, उसमें से 10 रुपये अगर उनके खाने में, 50 रुपये खाने में जा रहे थे, ठीक है, तो अब वो 50 रुपये ख़त्म हो गए 100 रुपये से। अब वो 100 रुपये से जो है एजुकेशन अच्छी ले सकते हैं, डायरेक्ट हेल्थ उनको अच्छा मिल जाएगा, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये वाला बोझ जो था फूड वाला, वो तो गवर्नमेंट ने ले लिया, राइट। सो इससे क्या होगा, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी, क्योंकि अब वो भी अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं तो इनइक्वालिटी भी कम होगी, राइट। सो प्रमोट सोशल स्टेबिलिटी एंड पीस, देन स्ट्रेंथन्स नेशनल सिक्योरिटी। अगर फूड नहीं होगा तो अनरेस्ट पैदा होती है, ठीक है, अनाज नहीं हो तो उसके साथ सोशल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। माइग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, एक जगह फूड नहीं दूसरी तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं लोगों में आपस में। सो फूड राइट्स ड्यूरिंग फेमाइंस और प्राइस हाइक्स कैन डिस्टेबलाइज सोसाइटीज़। अगर फूड राइट्स मतलब जो है खाने के लिए राइट्स होना, फेमाइंस के दौरान, काल पड़ता है जब हम बोलते हैं ना अकाल पड़ गया, दैट इज़ फेमाइंस, या फिर प्राइसेस का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इससे क्या होता है, फूड राइट्स हो सकते हैं और ये क्या कर सकते हैं, हमारी सोसाइटीज़ को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। सो क्यों इंपॉर्टेंट है फूड क्यों है ह्यूमन सिक्योरिटी? इट इज़ अ बेसिक ह्यूमन नीड। ये हमारी हेल्थ और वेलबींग के लिए ज़रूरी है। ये हमें प्रिवेंट करता है हंगर और माल न्यूट्रिशन से। ये हमारी पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है, और जो फिर अल्टीमेटली क्या करता है, नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करता है, पीस मेंटेन करके रखता है सिक्योरिटी नेशन में। फूड सिक्योरिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। विदाउट इट हेल्थ, पीस और डेवलपमेंट जो है वो आप अचीव नहीं कर सकते हो, राइट।